गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आपको सामने थंबनेल से दिखाई दे गया होगा, आज का बच्चे जो हमारा टॉपिक है ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। रीजनिंग में बच्चे आपके इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन तो बच्चे रहता है ही, हो जाए क्वेश्चन बच्चे दो भी, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं, देखो मेनली तो अगर मैं बात बताऊं ना, अगर आपने बच्चे सीरीज वाला टॉपिक जो है, सीरीज वाला जो टॉपिक है वो, और अगर बच्चे मैं बात करूं, अगर आपने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से बच्चे कवर अप कर लिया है तो आप कोडिंग डिकोडिंग को भी बच्चे इजीली कैच कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को भी आप इजीली कैच कर सकते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपके पास होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में एक सीधी सी बात है बच्चे, किसी वर्ड को चेंज कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात जो रहती है वो रहती है बच्चे अल्फाबेट्स की अकॉर्डिंग। अल्फाबेट्स के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। अल्फाबेट्स में बच्चे आपके पास बातें क्या आती हैं, दो तरीके से आते हैं। एक तो आता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, एक आता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। या तो उनको बच्चे बढ़ा दिया जाएगा या घटा करके लिख दिया जाएगा, या फिर आएगा बच्चे उनको किसी न किसी ऑर्डर में, किसी न किसी ऑर्डर के हिसाब से इंटरचेंज बच्चे कर रखा होगा, किसी न किसी ऑर्डर के हिसाब से इंटरचेंज कर रखा होगा। मतलब पहले वाले लेटर को दूसरे पे लिख दिया, दूसरे वाले को पहले पे लिख दिया, ऐसे बच्चे इंटरचेंज करके, या बिल्कुल का पूरा पूरा रिवर्स ऑर्डर में बच्चे लिख दिया। तो यहाँ पे ना आपने बस बातें ध्यान क्या रखनी है, जब आपको लगे कि जो अल्फाबेट्स बच्चे सारे के सारे वही हैं लेकिन ऑर्डर चेंज कर रखा है तो इंटरचेंज वाली कंडीशन है, अदरवाइज इंक्रीज और डिक्रीज की कंडीशन है। तो अब आपसे बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बच्चे आपसे कैसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सारी बातें बता सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है, यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिक को यदि इन्होंने क्या कहा है, अगर हम बेसिक को क्या लिखते हैं, DDULE लिखते हैं, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा ये हमने बताना। अब देखो बी कौन से पे होता है बच्चे, दो पे, डी कौन से पे होता है, चार पे। कितने ऐड हुए हैं, यहाँ पे दो ऐड हो गए, है ना। तो एल बच्चे 12 पे है, 12 में दो जोड़ूंगा 14, 14 पे बच्चे क्या हुआ है, एन। पहली बात पता चल गई। अब ये एक पे, ये चार पे, मतलब अगले पे तीन जुड़ा है। ई कौन सी पोजीशन पे होता है, 5 पे होता है, 5 में तीन जोड़ूंगा 8, 8 पे बच्चे हमारा कौन सा होता है, 8 पे बच्चे कौन सा होता है, एच होता है ना। तो यहाँ पे आ गया एन एच, एन एच से वैसे आपको शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन दिखाई देने लग रहा होगा, आंसर बच्चे आपका इधर ही आ चुका है वैसे। फिर यहाँ पे देखूंगा एस हमारा बच्चे कौन से पे होता है, 19 पे, यू बच्चे हमारा कितने पे होता है, 21 पे। दो जुड़े हैं, है ना। ए में दो जोड़ूंगा तो बच्चे सी बन गया, 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 बनाना, 3 पे क्या होता है, सी होता है ना। तो NHCGGU यही बच्चे हमारे पास आंसर बच्चे बन चुका है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को बच्चे याद नहीं है वर्ड्स को याद करना कौन सा किस पोजीशन पे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो पहले चार सभी को याद होते हैं, ABCD पहले चार है, 11वां अक्षर के होता है, ये भी बच्चे सभी को याद है। लास्ट के तीन XYZ भी बच्चे आप सभी को याद है, 24, 25, 26 पे, है ना। ठीक है। T20 मैच खेले जाते हैं जिनमें बच्चे आप काफी इंटरेस्ट लेते हो, है ना। G7 7 देशों का सम्मेलन होता है जिसको G7 समिट बोला जाता है, तो जी की पोजीशन बच्चे 7 होगी। आई नो, मैं जानता हूं, आपको पता है, आप बोलते नहीं इस वर्ड को, मैं जानता हूं, आई नो, ऐसे याद रख लो, ठीक है, आई नो। और फिर मैंने दो वर्ड बच्चे आपको लिखवाए थे, इजोटी, इजोटी, 5 की टेबल, 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 5 पे ई हो गया, 10 पे जे हो गया, 15 पे ओ हो गया, 20 पे टी हो गया, 25 पे वाई हो गया, ये हो गया इजोटी। और 3 की टेबल के लिए क्या था, सफीलोरक्स मैंने वर्ड बच्चे लिखवाया था। क्या वर्ड हमने देखा था, सफीलोरक्स। 3 पे सी हो गया, 6 पे एफ हो गया, 9 पे आई हो गया,
12 पे एल हो गया, 15 पे ओ हो गया, 18 पे आर हो गया बच्चे, 21 पे यू हो गया, 24 पे एक्स हो गया। इस तरीके से आप इन पोजीशन को याद कर सकते हो। कोई भी बच्चे आपको बनाना है, आप देखो एम एन बच्चे बीच वाले दो होते हैं एम और एन, तो ये 13 और 14 पे है ना। बीच वाले दो 13 और 14 पे बच्चे एम और एन होते हैं। आपको जो ठीक लगे ना पैटर्न, आप उस हिसाब से बच्चे याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे चेंजेस होने लग रहे हैं। अब ये बेसिक तो है नहीं बच्चे की, यहाँ पे बेसिक के ही लेटर्स को यूज किया गया। लेटर्स चेंज है तो सीधी सी बात है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे लगा है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चे आपको क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिएगा। ये कहा गया है अगर बच्चे स्प्रिंग को क्या बोला जाए, किसी कोड के अकॉर्डिंग UNUFRC बच्चे लिखा गया है, तो आपने बताना इसी कोड के हिसाब से मोबाइल को क्या लिखेंगे। सारे के सारे लेटर्स बच्चे चेंज है ना, चेंज है तो आप पोजीशन में बच्चे फर्क देखो, किसकी पोजीशन में फर्क बच्चे आने लग रहा है। पोजीशन के फर्क के हिसाब से बच्चे आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या होना चाहिए, ठीक है। कैसे बच्चे मैं देखूंगा, यहाँ पे बात समझिए। एस हमारा कितने पे होता है, एस बच्चे 19 पे ना, ठीक है। और ये कितने पे होता है, 21 पे, दो जुड़ रहे हैं। एम 13 पे, 13 में दो जुड़ा, 15 पे ओ आया। अब जी कितने पे होता है, देखो एक बार मैं एंड पे चला गया, क्योंकि देखो ओ वाले तीन है, ओ वाले तीन है, अगले पे तो बच्चे एम यहाँ पे आपको दिखाई देने ही लग रहा है। तो यहाँ पे ए सी ए है, क्या पता ए और सी पे लग जाए हमारी बात। अब देखो ये कितने पे होता है हमारा, ये हमारा बच्चे कितने पे होता है, 7 पे होता है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितने पे होता है बच्चे, अगर मैं इसको देखूंगा तो आप कहेंगे सर 3 पे होता है, तो 4 कम हुआ ना, तो इससे 4 कम करूंगा तो ए, मतलब ये ऑप्शन भी बच्चे हमारा कट हो चुका है। अब आपने केवल देखो तीसरे वाले वर्ड को बच्चे देखना है, क्योंकि इस पे तो एम ही आएगा, है ना। OMA इसमें, OMA इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बच्चे आप कुछ ना कुछ टाइम सेव कर सको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब आर देखो, आर बच्चे आपका कितने पे होता है, आर 18 पे, ये 21 पे, तीन जुड़ रहे हैं ना। तो बी 2 पे होता है, और 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5, 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। तो OME कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में ना। तो आंसर बच्चे हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हमारा आंसर बच्चे बन गया। सारे के सारे चेक करने नहीं होते, आप उनमें देख लो किस पे बच्चे आपके पास बात बनने लग रही है। आप शुरू के 3 भी देखते हैं यहाँ पे, तो वहीं पे आपके पास वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आ जाता, ठीक है। तो जब भी आपको लगे लेटर्स चेंज हो रखे, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें दे रखी होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे बातें दे रखी होगी, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे बात को, यस और नो क्लियर है या नहीं अभी, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आप सभी को दिया गया है क्या, यहाँ पे बोला गया है अगर पोइट्री को, अब बच्चे देखिएगा क्या बोला गया है, पोइट्री को क्या लिखा जाए, QONDSQX लिखा जाए, ठीक है। ये आपको बोल रखा है QONDSQX लिखा जाए। यहाँ पे बच्चे बात आपके पास स्टेटमेंट में बच्चे कुछ गड़बड़ी है, टाइपिंग में बच्चे काफी एरर आ रखा है। एक बार मैं इसको स्टेटमेंट को बच्चे चेक कर लेता हूँ क्या दे रखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने रिटर्न एज गलती बच्चे कर रखी है। एक सेकंड बच्चे मेरे को दीजिएगा टाइम, यहाँ पे स्टेटमेंट में बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ी मेरे को लग रही है। ये बच्चे क्वेश्चन नहीं, ये 2 बार बच्चे टाइप हो रखा है। एक सेकंड में इसको बच्चे आपको ठीक करवा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया पोएट्री को QONDSQX लिखा जाए, और ओवर को क्या लिखा जाए, ओवर को लिखा जाए PNUDQ लिखा जाए। तो आपने बताना है
मोर को हम क्या लिखेंगे, मोर को हम क्या लिखेंगे इस कोड के हिसाब से, ठीक है। इसी कोड के हिसाब से मोर को बच्चे क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर आप यहाँ पे लेके चले, एक एक लेटर बच्चे एक्स्ट्रा दे रखा है ना। अगर 6 थे तो 7 दे रखे हैं, 4 थे तो 5 दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपने बच्चे कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा दे रखी होगी। अब देखो कैसे दे रखी है, पी है, किस किस के बीच में आता है, पी हमारे पास क्या होता है, ओ पी क्यू होते हैं ना, क्यू और ओ बच्चे लिख दिया। अब ओ से पहले क्या हुआ, एन हुआ, ई से पहले बच्चे डी हुआ, टी से पहले एस हुआ, आर से पहले बच्चे क्यू हुआ, वाई से पहले एक्स हुआ, एक एक का। ऐसे ही ओ देखो, ओ बच्चे किस किस के बीच में आता है, एन ओ पी होता है ना, पी वो पहले लिखना है, फिर बच्चे एन लिखना है ना। यहाँ पे एन पहले सॉरी ये इन्होंने लिख रखा है ना पी और एन, ऐसे ही तो है। तो एम देखो, एम बच्चे किस किस के बीच में आता है, बताओ, एल एम एन लिखा जाएगा ना। तो पहले हम किसको लिखेंगे, एन को लिखेंगे। बाद वाला तो पहले लिख रखा है और ये वाला बाद में लिख रखा है, एन एल हो गया। अब इनसे तो पहले वाले ही बात है ना, ओ से पहले बच्चे क्या आता है, एन आता है, आर से पहले बच्चे क्या आता है, क्यू आता है, और ई से पहले क्या आता है, डी आता है। तो एन एल एन क्यू डी, ये बच्चे हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चे एक पैटर्न आपको दिया जाता है जिसमें बच्चे बीच में आपको चीजें घुसा दी जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ना। बड़े बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में देखिएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला था ना कि इंटरचेंज करने वाला, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, अगर जर्मिनेशन को, अगर जर्मिनेशन को क्या लिखा जाए, अगर जर्मिनेशन को किसी कोड में IMGRENNOAIT लिखा जाए। अब देखो सारे के सारे लेटर्स वही है ना बच्चे, जी भी प्रेजेंट है, ई भी है, आर भी है, बस घुमा रखे हैं, बस क्या कर रखे हैं, घुमा रखे हैं ना, घुमा रखे हैं ना बच्चे। तो आपने क्या देखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि पोजीशन इंटरचेंज होगी, एक बीच वाले को छोड़कर बाकी सभी चेंज कर रखे। कैसे चेंज कर रखे हैं अगर हम देखते हैं तो देखो, लास्ट वाले दो पहले लेके आए, आई और एम को पहले लेके आए, फिर बच्चे हम जी को लिखा, फिर हमने इस आर को लिखा, और फिर बच्चे बीच वाले को सबसे एंड में लिखा। ऐसे ही ये है, ए को लिखा, फिर बच्चे हमने किसको लिखा है, आई को लिखा है, और बीच वाले को सबसे एंड में लिखा है। ऐसे ही बात हुई है ना। देखो चेंज कैसे हुआ पोजीशन का, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एस्टेब्लिश को नंबर ऑफ, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है ना, इसमें भी तो 11 ही थे। यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड को कैसे बच्चे लिखा जाएगा, तो शुरू में पहले 5 को लेके चलते हैं, या बीच वाले को एल को तो एल लिखो, बीच वाले को तो, फिर क्या बोला मैंने, आखिर के दो को उल्टा करके लिखा है, बी और ए, फिर बच्चे ई को लिखा गया था, फिर बच्चे टी को लिखा गया है, और फिर बच्चे एस लिखा जाना चाहिए। ऐसे ही गया है ना ऑर्डर। अब यहाँ पे डी को पहले लेके आएंगे, ई को पहले लेके आएंगे, फिर आई होगा, फिर एच होगा, और फिर एस होगा। ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गए। जो कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन दिखाई दिया ना भाई, क्या ऑप्शन दिखाई दिया है बच्चे, बी ऑप्शन हमको दिखाई दिया ना। तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में बच्चे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जितनी आप इन क्वेश्चंस की बच्चे प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये टॉपिक सारे एक जैसे ही होते हैं, जैसे बच्चे आपका क्या हुआ, सीरीज हुआ, एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें बच्चे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, आपको बोला गया किसी सर्टेन कोड के हिसाब से कंप्यूटर को क्या लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अलग अलग हो गया, COMPUTER, इसको बच्चे लिख दिया, क्या लिख दिया, RFUVQUF,
सॉरी क्या लिखने लग रहा हूं मैं, एक सेकंड, क्या लिखा गया है बच्चे, VQNPC, क्या लिखा गया है, VQNPC बच्चे लिखा गया है। ठीक है, तो आपने बताना कि मेडिसिन को हम इसी हिसाब से कैसे लिखेंगे। अब बच्चे देखिएगा बात क्या बनी, एक बार पहले आप सोचिए क्या बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पहले सी को आर लिख दिया, इतना ज्यादा कोई बात ही ना बने। चलो हम सोचे भी, चलो सी को आर लिख ले कि सर सी तो 3 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, 15 जुड़ गए। एम हमारा कितने पे होता है, 13 पे, 13 में 15 जोड़ेंगे 28, 28 को आप क्या कहोगे, देखो 26 पे जेड है, 26 पे जेड है, 27 पे ए हो गया, 28 पे बी हो गया। बी से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं बच्चे, बी से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपने एक बात बच्चे नोटिस की हो, देखो सी और आर थे और आर और सी, लास्ट वाले दो तो बच्चे इंटरचेंज कर रखे हैं। ये जो ऑर्डर था ये हमारा रिवर्स से चले हुए हैं, ये महाराज यहाँ पे रिवर्स से चले हुए हैं। पहले वाले को एंड में लिख दिया और एंड वाले को पहले लिख दिया, तो एम तो आखिर में गया और ई हमारा पहले आ गया। ये बात होगी हमारी पहली, ई और एम वाली। फिर देखो ओ से आगे बच्चे क्या होता है, ओ पी होता है, एम एन होता है, पी क्यू होता है, यू वी होता है, टी यू होता है और ई एफ होता है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख तो रखे हैं, लेकिन कैसे लिख रखे हैं, रिवर्स ऑर्डर में बच्चे लिख रखे हैं। मतलब ई का अपोजिट एफ, ई से अपोजिट क्या लगा, सॉरी ई से नेक्स्ट एफ, डी ई, आई जे, सी डी, आई जे, एन ओ, ये बच्चे बन गया ई ओ जे डी जे ई एफ एम। जो ऑप्शन बच्चे कौन सा है, सी ऑप्शन बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कैसे बच्चे ये क्वेश्चन बताया है, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट में कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में मेरे भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, समझ में आई है बच्चे बात, पैटर्न कैसे देखना होता है। अब अगला क्वेश्चन बच्चे दे दिया। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन बच्चे दे रखी है आपको। वैसे यहाँ पे पैटर्न बच्चे पता चल जाना चाहिए क्या है, कुछ कुछ ऐसा ही है बच्चे, आप समझ गए हो तो। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, कोवलेंट। अगर कोवलेंट को क्या लिखा जाए, पी डब्ल्यू पी डी यू ओ एफ एम लिखा जाए, तो आपने बच्चे बताना क्या है, फॉर्म को कैसे, फॉर्म को लिखा जाए पी जी एन एस बच्चे लिखा जाए, पी जी एन एस बच्चे लिखा जाए। तो यहाँ पे आपने बताना है क्या, सिल्वर को कैसे हम लिखेंगे, सिल्वर को कैसे हम लिखेंगे। देखो आपने बच्चे यहाँ पे अगर बात ध्यान दी है तो है कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चे, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे लेके चले तो बच्चे सी का भी। अब देखो यहाँ पे तो बात बन गई ओ पी वी डब्ल्यू, ऐसे बच्चे हुआ, लेकिन फिर करें तो करें क्या, नहीं बनी बात। लेकिन अगर आप इसके आधा आधा टुकड़ा करके चलो तो बच्चे आपके पास बात बनने लग रही है। जैसे पिछले में इंटरचेंज का था, आधे आधे के हिसाब से देखो, इसका मैंने आधा हिस्सा ले दिया, ऐसे ही इसका आधा हिस्सा ले दिया। देखो ए बी वी डब्ल्यू ओ पी सी डी, ऐसे ही है, टी यू एन ओ ई एफ एल एम। क्या ये बात बच्चे आपको दिख रही है, चार चार पे उल्टे करके लिख रखे हैं ना, चार चार केस को लिया, फिर जो उनका असेंडिंग ऑर्डर बनने लग रहा था, उससे नेक्स्ट बनने लग रहा था, उसको उल्टा करके लिख दिया। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे देखो एफ जी ओ पी आर एस एम एन। तो सिल्वर जो है इसका बच्चे अगर हम आधा करेंगे, सिल्वर का आधा, एल एम आई जे एस टी एम जे टी, अरे ऑप्शन है, दो ऑप्शन लगने लग रहे, तीन ऑप्शन लगने लग रहे, आर एस ई एफ वी डब्ल्यू, ये भी ऐसे ही बच्चे, यस और नो। तो एम जी टी एस एफ डब्ल्यू डी ऑप्शन बच्चे हमारे पास है।
इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो गया? डी ऑप्शन बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दीजिएगा कैसे ये क्वेश्चन बना। ये जितने बच्चे आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चन की, उतना बच्चे आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। बाकी बच्चे पैटर्न में आपको सारे के सारे मैं डिस्कस कर ही दूंगा। अब अगला है, अब देखो ये नंबर कोडिंग के हिसाब से आगे, नंबर कोडिंग के हिसाब से बच्चे दो ही बातें होती है। देखो नंबर कोडिंग के हिसाब से एक तो आपने देखना होता है क्या उसकी पोजीशन के हिसाब से दे रखा है, एक आपने देखना होता है क्या उसकी पोजीशन के हिसाब से दे रखा है। अब देखो दिल्ली है, अब दिल्ली देखा जाए तो 7 3 5 4 1, अगर पोजीशन के हिसाब से दे रखा होता है भाई, देखो डी जो है एल जो है उसमें 12, एल की पोजीशन 12 होती है, तो वो 12 में लिखता तो डिजिट यहाँ पे चेंज हो जाते हैं ना मेरे भाई। डिजिट तो चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है ना। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बच्चे ऐसे कैसे रहे, तो सीधी सी बात है पहला लेटर पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, ये बच्चे हमारे पास बात है। अब देखो डी के लिए 7 हो गया, ई के लिए 3 हो गया, एल के लिए 5, एच के लिए 4, आई के लिए 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 2 5, 8 2 5, 8, सी के लिए 8 है ही, यू के लिए 9 हो गया, टी के लिए 6 6 हो गया, और ए के लिए क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, आपने बताना कैलिकट को क्या लिखेंगे। अब सी के लिए तो 8 है, ए के लिए बच्चे क्या है 2 है, एल के लिए क्या है, एल के लिए 5 है, आई के लिए क्या है, आई के लिए 1 है, सी के लिए 8 था, यू के लिए बच्चे क्या था 9 था, और टी के लिए क्या था 6 था। तो 8 2 5 1 8 9 6, ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो? जब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ लेटर्स जो है उस वर्ड में ये सेम हो, तो सीधा बच्चे पहले को पहले से ही रिलेट कर देना है, आपके पास पैटर्न बच्चे बन जाएगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन की और, यस और नो? अगला क्वेश्चन बच्चे बोला गया है, अब फिर से बच्चे देखिएगा कुछ कुछ पिछले जैसे ही केस है। अब सर्टेन को क्या बोला गया है, अब सर्टेन को बच्चे क्या बोला गया है, इन्होंने कहा सर्टेन को आप लिखिए क्यू डी बी, क्यू डी बी बी ओ जे बी। अब देखो ए बी संभव है, सी से बी भी संभव है ना। देखो अब बीच वाले को छोड़ दो एक बार, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट बच्चे 7 बनने लग रहे थे, तो अगर मैं बीच वाले को छोड़ दूं तो 3 3 के बीच में संबंध देखते हैं। सी हमारा 3 पे, बी हमारा 2 पे, ये इधर की तरफ 1 कम हो गया। ई बच्चे हमारा कितने पे, ई 5 पे, ये बच्चे 4 पे, 1 कम हो गया। आर बच्चे हमारा 18 पे, ये हमारा 17 पे, 1 कम हो गया। ए बच्चे हमारा 1 पे, बी हमारा 2 पे, 1 एक्स्ट्रा हो गया। आई 9 पे, ये 10 पे, इसमें 1 एक्स्ट्रा हो गया। एन बच्चे हमारा कितने पे, एन बच्चे हमारा 14 पे, ओ हमारा 15 पे, 1 एक्स्ट्रा हो गया। मतलब पहले वाले पेयर के हिसाब से तो बच्चे एक एक घटने लग रही है पोजीशन, दूसरे वाले पेयर के हिसाब से एक एक जुड़ने लग रही है। अब टी 20 पे होता है और वी बच्चे हमारा कितने पे होता है 22 पे ना, टी यू वी, ऐसे ही बच्चे बात बनती है ना, वी 22 पे होता है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऐड होने लग रहा है पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो चलो अपने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपने वाला क्वेश्चन बच्चे क्या है, रिलेटेड को, रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ए के बच्चे चेंज कर दो, ए को क्या लिखेंगे, ए को हम सी लिख देंगे, ये हो गया। अब आर से पहले बच्चे क्या आता है, आर से पहले आता है क्यू। एल से पहले बच्चे क्या आता है, एल से पहले बच्चे क्या आता है, एम आता है, सॉरी के आता है, पहले लिखना ना, एक कम करके लिखना है। और ई से पहले बच्चे क्या आता है, ई से पहले डी आता है। तो के डी क्यू सी, के डी क्यू सी, अरे 2 ऑप्शन में ये तो। टी से नेक्स्ट वाला लिखना है यू, ई से एफ, और डी से बच्चे क्या लिखोगे, ई लिखोगे, ई एफ यू। के डी क्यू सी ई एफ यू, ये बच्चे हमारे पास सी ऑप्शन बच्चे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे बन गया। क्या आंसर हो गया, सी ऑप्शन बच्चे हमारे पास है आंसर बन गया। तो ये वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं आपके पास जब इंटरचेंज आपको करना हो
और तब आपने क्वेश्चन की बारीकी से बच्चे सोचना पड़ेगा कितने लेटर्स को इंटरचेंज उन्होंने कर रखा है। इंटरचेंज मतलब आप पीछे से आप देखने लग रहे हैं, इंटरचेंज भी है और असेंडिंग में भी है, ठीक है। अब अगला बोला गया है मद्रास को क्या लिखा जाए। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये सर सीधे के सीधे है, ये आपको दिखाई दे गया। अगर मद्रास को क्या लिखा जाए, NZEQBR बच्चे लिखा जाए, तो बताना है कैलकाटा को क्या लिखेंगे। तो कैलकाटा को हम क्या लिखेंगे, ये बच्चे आपने बताना है। एम होता है बच्चे 13 पे, ये होता है 14 पे, एक जुड़ गया तो सी से आगे आ गया डी। ए होता है बच्चे एक पे तो यह 27 पे, ये होता है 26 पे, एक कम हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे ए के लिए बच्चे जेड आ गया। डी जेड दो ही ऑप्शन में है, चलो आगे भी बच्चे देखना पड़ेगा। डी जेड एम बी वी है, वी है बेशक मत देखो यहाँ पे अगले तीन को, क्यों एम बी वी बच्चे बनने लग रहा है अगले तीन को। मतलब वैसे आप ऑर्डर देखो, एक बार बढ़ा है, एक बार घटा है, फिर बढ़ा है, तो अब घटने की बारी आई। अब इसमें घट गया, इसमें बढ़ गया, इसमें घट गया, इसमें बढ़ गया, तो इसमें घटेगा। और टी से पहले बच्चे क्या आता है, टी से पहले एस आता है, और इससे बढ़ेगा और इससे फिर से घटेगा। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर बच्चे बन गया, डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये तो बाकी और क्वेश्चन से बच्चे काफी छोटा था, है ना, काफी इजी था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बोला गया कि ब्राउन को क्या लिखा जाए। ये भी बच्चे सीधा सिंपल ही बनने लग रहा है। ब्राउन को अगर हम क्या लिखें, ZPMUL लिखें, तो वायलेट को क्या लिखा जाएगा। तो वायलेट को बच्चे क्या लिखा जाएगा ये बताना है। बी कितने पे होता है हमारा, बी बच्चे हमारा कितने पे होता है, बी को कहोगे 28 पे, ये बच्चे कहोगे 26 पे, दो कम होने लग रहे। वी 22 पे, 22 से दो कम किया, क्या आया 20, 20 पे आ गया टी। आर बच्चे हमारा 18 पे होता है, पी बच्चे हमारा कितने पे होता है 16 पे, दो कम होने लग रहा है। आई 9 पे है, 9 से दो कम करेंगे 7 पे, जी होता है। अब यहाँ पे ये 15 है, ये बच्चे 13 है, आपको दिखाई देने लग रहा है सभी में दो कम होने लग रहा है, तो यहाँ पे तो एम ही आएगा, TGM हो गया। 12 में से दो घटाए बच्चे 10, 10 पे बच्चे क्या होता है, 10 पे आपका जे होता है, ठीक है। तो TGMJ एक ही बच्चे ऑप्शन है, अच्छा और भी है। अब ई से दो घटाऊंगा तो सी बनेगा, और टी से बच्चे दो घटाऊंगा तो 18 पे क्या बनेगा, 18 पे बच्चे आर होता है। TGMJCR ये बच्चे हमारे पास हो गया। TGMJCR ये बच्चे ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी समझ पाए हैं? ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है, अगर बच्चे ब्रास को, ये भी आपको सीधा ही दिखाई देने लग रहा है, PCR यहाँ पे बच्चे मिस हो गया, AB फिर STU मिस हो गया, एक नेक्स्ट है, एक में बच्चे एक छोड़ रखा है, ठीक है। कर दोगे ना? अगर ब्रास को ये लिखा जाए, अमित को ये लिखा जाए, तो आदित्य को क्या लिखेंगे बता सकते हैं ना? एक में तो बिल्कुल नेक्स्ट है, एक में पोजीशन के हिसाब से कहो तो एक जुड़ रहा है, एक में दो जुड़ रहे हैं, कर सकते हैं आप सॉल्व, ठीक है। अब अगला बच्चे बोला गया है, अगर अंडर को क्या लिखा जाए, अगर अंडर को क्या लिखा जाए, 6152 लिखा जाए। डीफ को क्या लिखा जाए, डीफ को 52#7 लिखा जाए, तो फ्रॉड को क्या लिखेंगे, तो फ्रॉड को क्या लिखेंगे। मैंने क्या बोला, सेम नोटेशन है, एफ के लिए 7 है, 7 लिखा। आर कहाँ पे है, आर के लिए @ है, @ लिखा। ए के लिए हैश है, हैश लिखा। यू के लिए क्या है, 6 है, 6 लिखा। डी के लिए क्या है, 5 है, 5 लिख दिया। 7 @ 6 5 बी ऑप्शन बच्चे हमारे पास है, आंसर बच्चे बनेगा। क्लियर है ना भाई सभी को, यस और नो क्लियर है या नहीं है भाई? आंसर बच्चे क्या आ गया, बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। अगला क्वेश्चन ऐसे ही बोला गया है, अगर 89654 को क्या लिखें, MNOPQ लिखें, तो आपने बताना है। और 6134 को क्या लिखें, KOLQ लिखें, तो PNKLQ ये क्या होगा। अब P के लिए क्या था, 5 था, N कहाँ पे, N के लिए 9 था, K के लिए क्या था, K के लिए 1 था, K के लिए 1 था, ठीक है। L के लिए क्या था, L बच्चे कहाँ पे है, L कहाँ पे है हमारा
एल के लिए बच्चे 3 था, क्यू के लिए बच्चे क्या है, क्या क्यू, क्यू के लिए 4 था ना, हो गया ना, 59134, 59134 पहला ही ऑप्शन मिल गया, आंसर बच्चे आ गया हमारा। क्लियर है सभी को, यस और नो? ठीक है, इजी से होते हैं बच्चे, जो सीरीज एनालॉजी थी वही हमारी कोडिंग भी कोडिंग है। ठीक है, मैं बस बच्चे आपको डायरेक्शन दूंगा, जितना बच्चे आप मेहनत करेंगे रीजनिंग में उतना बच्चे आप सभी के लिए बेस्ट है। प्रैक्टिस बच्चे करते रहो। अब जैसे अगला क्वेश्चन कहा गया, अब ये वाले क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला थोड़ा मजेदार सा होता है बच्चे। क्यों, क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, स्टूडेंट एग्जाम में बैठा है और आंसर लगाएगा। अब देखो इन्होंने बोला ग्रीन का मतलब व्हाइट है, व्हाइट का मतलब येलो है, येलो का मतलब ब्लू है, और ब्लू का मतलब रोजी है, और रोजी का मतलब ब्लैक है। तो कलर ऑफ मिल्क बताएं। अब कलर ऑफ मिल्क तो बच्चे व्हाइट होता है। अब कई स्टूडेंट बच्चे क्या कह देते हैं, अब व्हाइट मीन्स येलो और ग्रीन मीन्स व्हाइट। अब ग्रीन का मतलब बच्चे सफेद है, सफेद का मतलब तो येलो है ना, तो आप कलर ऑफ मिल्क व्हाइट नहीं बताओगे। व्हाइट का मीनिंग बच्चे क्या है, व्हाइट का मीनिंग येलो है, तो आप आंसर बच्चे क्या बोलोगे, येलो बच्चे बोलोगे। कहीं लगाया हो सीधा रियल लाइफ से जोड़ के, ऐसे नहीं लगाना होता, इसको बच्चे सोचना होता है। ठीक है, समझ गए बात को, यस और नो? क्लियर है ना? ठीक, जैसे यहाँ पे ये बोल दिया जाए कलर ऑफ स्काई बताए, स्काई का कलर बच्चे क्या होगा, आपको पता ब्लू होगा, लेकिन ब्लू को क्या बोला जाता है, ब्लू को तो बच्चे रोजी बोला जाता है ना, तो तब बच्चे आंसर हमारा रोजी हो जाएगा। समझ गए ना बात, यस और नो? क्लियर ना? अगला बच्चे बोला गया, देखो अब क्लाउड का मतलब व्हाइट है, व्हाइट का मतलब रेन है, रेन का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब एयर है, एयर का मतलब ब्लू है, और ब्लू का मतलब वाटर है। तो आपको बताना है कि वेयर द बर्ड्स फ्लाई। अब बच्चे बर्ड्स कहाँ पे बच्चे फ्लाई करते हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? अब बच्चे यहाँ पे देखो आप किस तरीके से बच्चे बोलेंगे इसमें। अब क्लाउड्स मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स रेन, रेन मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स एयर, एयर मीन्स ब्लू। अब बच्चे यहाँ पे होना चाहिए था, अब हवा में बच्चे उड़ते हैं ना, ये तो बच्चे हवा में उड़ते हैं, और हवा बच्चे आपके पास क्या है, हवा तो बच्चे ब्लू के लिए है ना, हवा तो बच्चे हमारे ब्लू के लिए है, तो एयर मीन्स ब्लू, यहाँ पे बच्चे ब्लू आपके पास बनना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने बच्चे ऑप्शन दे ही नहीं रखा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे इन्होंने बच्चे क्या गड़बड़ी की है एक बार। एक सेकंड बच्चे दीजिए आपको। एक सेकंड, यहाँ पे बच्चे इसको एक सेकंड बच्चे यहाँ पे मध्य क्या बच्चे रहेगा, एक सेकंड देखिएगा। एक बात बच्चे होती है कि ग्रीन कॉल्ड एज, इसको बच्चे मैं करेक्ट करवा देता हूँ, यहाँ पे बच्चे एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। मीन्स बच्चे बोल रखा है, मीन्स और कॉल्ड एज का बच्चे फर्क होता है। ठीक है, एक बोला जाए कि ग्रीन मीन्स मिल्क, इसका मतलब है कि सफेद का रंग, ये सॉरी, ग्रीन्स मीन्स व्हाइट, इसका मतलब है हरे का मतलब व्हाइट है, हरे का मतलब क्या है, व्हाइट है। तो यहाँ पे बच्चे आपको बैकवर्ड बच्चे चलना है, इस कंडीशन में बच्चे बैकवर्ड चलना, मीन्स वाली कंडीशन में बैकवर्ड बच्चे आपको चलना है, और कॉल्ड एज वाली कंडीशन में बच्चे आपको फॉरवर्ड बच्चे चलना है। ऐसे बच्चे आप याद रखेंगे। ये वाला पॉइंट बच्चे मैं मिस कर गया था आपको बताना। ठीक है, और उसी वजह से हम गड़बड़ी करने लग रहे हैं। ठीक है, कॉल्ड एज, कॉल्ड एज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अब व्हाइट इज कॉल्ड एज, मतलब व्हाइट इज कॉल्ड एज रेड बोल दिया, तो मतलब व्हाइट को रेड कहा जाएगा। और यहाँ पे क्या है, व्हाइट बच्चे मतलब है किसका है, ग्रीन का है।
ठीक है, तो इसमें जैसे कलर ऑफ मिल्क बच्चे बोला गया ना, मीन्स बच्चे वर्ड है, तो इसका आंसर बच्चे ग्रीन आएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में बच्चे बोला गया ना, वेयर द बर्ड्स फ्लाई, अब बर्ड्स फ्लाई बच्चे कहाँ पे है, एयर में, और एयर बच्चे किसके लिए है, बैकवर्ड बच्चे चलो, एयर बच्चे कब आया है, ये आया ग्रीन से, ग्रीन मीन्स एयर, एयर बच्चे बोल रखा है, तो मीन्स में आपको पीछे वाली टर्म बता देनी है, और अगर कॉल्ड एज आए तो अगले वाली टर्म बच्चे आपने बता देनी है, उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का बच्चे ये आपको कंडीशन देखनी है, मीन्स और कॉल्ड एज में ये बच्चे आपके पास है फर्क है रहेगा। क्लियर है ना बच्चे सभी को, यस सुनो। अब एक ये बच्चे क्वेश्चन देखिए, अब इसमें अब यहाँ पे आ गया नॉन एज, अब देखो ये आ गया, अर्थ इज नॉन एज वाटर, अर्थ को पानी से जाना जाता है, वाटर को स्काई से जाना जाता है, स्काई को ट्री से जाना जाता है, ट्री को शैडो से, शैडो को फ्रूट से, तो फ्रूट इज नॉन एज पेपर, तो वेयर इज फिश स्विम, अब बच्चे कहाँ पे तैरती हैं मछलियां, तो आप कहाँ पे कहोगे सर वाटर में तैरती हैं, लेकिन वाटर बच्चे, वाटर को किससे जाना जाता है, वाटर इज नॉन एज स्काई, अब ये कॉल्ड एज और नॉन एज की कंडीशन होगी ना, ये आ गई कॉल्ड एज और नॉन एज की कंडीशन आ गई, तो इसमें फॉरवर्ड चलोगे, तो वाटर को बच्चे हम क्या कहेंगे, स्काई कहेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपके पास है स्काई, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या आप सभी को बच्चे ये पॉइंट क्लियर हुआ है, यस और नो, क्लियर है ना कैसे बच्चे है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, स्काई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें मैं आपको यहाँ पे तो एक ही बात पूछी गई है, मैं आपको सारी की सारी बातें बता देता हूँ क्या है। इन्होंने बोला है इन ए सर्टेन कोड हर हर आइडिया हैज मेरिट, हर आइडिया हैज मेरिट, इसको लिखा जाता है फोर लाबूना, किसी लैंग्वेज में बच्चे बोल दिया, कोई भी लैंग्वेज है, मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, इसको बच्चे लिखा जाता है, ये हमारे पास सेकंड लाइन बोलेगी, इसको लिखा गया जो के ला सी ना। अब इसमें बच्चे ये नहीं कि आप पहले को पहले से रिलेट करोगे, इसमें आपने कॉमन पार्ट बच्चे ढूंढना होता है। अभी और भी लाइन बच्चे बोली गई है, हर नेम डिस्प्लेड देयर, हर नेम डिस्प्लेड देयर, इसको बच्चे बोला गया है, इसको बच्चे बोला गया है यासीबुजो, ये बच्चे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ये एक जगह पे जेड जे ओ बच्चे लिख दिया, एक जगह पे जेड ओ लिख दिया, ये क्योंकि अगर हम इसमें देखो देखो दूसरे वाले में बच्चे लिखे यहाँ पे मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, और मेरिट और हैज तो यहाँ पे कॉमन हो गए, तो इधर बच्चे क्या कॉमन थे आपके पास, ला और ना थे ना, मतलब मेरिट और हैज के लिए इन दो में से कोई सा भी कोड हो सकता है, ला और ना में से। अब अगर मैं इसमें देखूं लिस्ट बीन डिस्प्लेड और हर नेम डिस्प्लेड देयर, अब हर का बच्चे मैं देखूं हर यहाँ पे भी है और तीसरे में भी है, तो बच्चे बू कॉमन है ना, तो हर के लिए तो बच्चे सीधा आ गया, हर के लिए बच्चे क्या है, बू है। अब नेम तो बच्चे नहीं था, चलो आइडिया और मेरिट के बारे में बच्चे बात रही। अब यहाँ पे ये जो डिस्प्लेड है ना, ये जे ओ लिख रखा है, ये जेड ओ लिख रखा है, इसको बच्चे ठीक कर लीजिए, ये जे ओ भी हो सकता है, जेड ओ भी हो सकता है, बाकी आप समझ गए होंगे। फिर बोला गया नेम इन मेरिट लिस्ट, नेम इन मेरिट लिस्ट, इसको बच्चे बोला गया है, इसको बच्चे बोला गया ना या और क्या है, जी ओ के। अब देखो मेरिट बच्चे आ गया और ना भी आ गया, तो मेरिट का तो ना हो गया, और हैज के लिए बच्चे फिर ला बच गया, कंफर्म हो गया ना। ये यहाँ पे देखो मेरिट था, मेरिट के लिए हमने देखा था ना या ला हो सकता है, तो ना भी यहाँ पे कंफर्म हो गया। मैं सारे के सारे केसेस बताने लग रहा हूँ,
अब लिस्ट बच्चे यहाँ पे भी कॉमन है, दूसरे वाले में भी और इसमें भी कॉमन है। तो लिस्ट के लिए बच्चे आपको क्या दिखाई देने लग रहा है, नेम इन मेरिट लिस्ट। और तो बच्चे कुछ कॉमन नहीं है ना, इधर देखे तो जो, के, ला, सीना, सीना तो बच्चे वही, ला और ना तो अटी गया था, तो के लिए ही बचा है। तो लिस्ट के लिए बच्चे क्या आ गया, के आ गया। लिस्ट के लिए बच्चे क्या आ गया, हमारा जो आंसर बोला था वो लिस्ट के लिए बच्चे हो गया। अब नेम के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पे है नेम, इधर भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे बच्चे क्या कॉमन है, या कॉमन है। ये बच्चे या हो गया, नेम के लिए बच्चे क्या हो गया, या हो गया। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड। अब नेम डिस्प्लेड का बच्चे अगर हम देखें, डिस्प्लेड का बच्चे देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, सी हो गया ना, एस आई, डिस्प्लेड कॉमन हो गया ना, तो डिस्प्लेड के लिए बच्चे एस आई हो गया। ऐसे आपने ढूंढने होते हैं, इस तरीके से बच्चे आप ढूंढोगे तो आपके पास बच्चे यहाँ पे काम चल जाएगा, कैसे बच्चे आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे इस तरीके से बात होनी चाहिए। या फिर ये जेड ओ बच्चे, जेड ओ ही था, ये किसी और के लिए था। ठीक है, हम देख गए थे कि जे ओ होना चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया। डिस्प्लेड और एस आई भी बच्चे कॉमन, तो एस आई बच्चे यहाँ पे बन गया था। जेड ओ बच्चे बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, मैंने सोचा टाइपिंग में एरर है, बात ठीक थी इनकी। ठीक है, क्लियर होगा बच्चे, ये क्वेश्चन किस तरीके से देखना है, ये कॉमन पार्ट की अकॉर्डिंग बच्चे आपने देखना है। कौन सा इधर वाले में दो लाइन को उठाओ, उनमें से देखो इधर कौन सा कॉमन है, इधर कौन सा कॉमन है, ये आपके पास बच्चे पैटर्न रहता है। क्लियर है ना बच्चे सभी को? उम्मीद करता हूँ बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट बच्चे ट्राई कर लेंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।